हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे गणित की, और गणित में अपन बात किए 10वीं क्लास के सभी टॉपिक होंगे, जिसमें हमने 90% कोर्स क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आज अपन कुछ स्पेशल क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है HCF और LCM। वैसे देखें तो 10वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी क्या महत्वपूर्ण क्लास रहने वाले हैं। इसके किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और कितने टाइप के आने वाले हैं, उन प्रश्नों के अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, और उसके बाद अपन करेंगे प्रश्नों की चर्चा। बात करते हैं कि सूत्रों में कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र होता है कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लेस है, मतलब लघु समापत्ति एलसीएम इनटू मैस है, महत्तव समापत्ति। ठीक है, तो इनसे हमें कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे अपन बात करें सवाल में पहले पॉइंट की, तो हमें सवाल पूछा जा सकता है पहली संख्या ज्ञात करने से संबंधित। क्या ज्ञात करने से संबंधित? पहली संख्या। ठीक है, तो अपन सूत्र लिखेंगे क्या? लेस है इनटू मैस है, महत्तव समापत्ति है। इनको अपन ऐसे भी कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब मैस है, और एलसीएम मतलब क्या होगा? लेस है। बट्टे में क्या आ जाएगी हमारे पास? दूसरी संख्या। पॉइंट नंबर 2 में अपन नेक्स्ट सूत्र की बात करते हैं कि हमें पूछा जा सकता है दूसरी संख्या। क्या पूछा जा सकता है? दूसरी संख्या। ठीक है, जिसमें अपन बात करें तो क्या लिखेंगे? सूत्र हमारा हो जाएगा एलसीएम मतलब लेस है इनटू मैस है यानी एचसीएफ। बट्टे में लिखोगे पहली संख्या। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट में कि आपको पूछ ले लेस है, या आपको कॉस्ट में लिख सकते हो क्या? एलसीएम। तो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा? पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बट्टे में मैस है, जिसे अपन लिख सकते हैं एचसीएफ। ठीक है, इसी प्रकार पॉइंट नंबर 4 में हमें प्रश्न पूछा जा सकता है मैस है ज्ञात करने का। तो मैस से ज्ञात करेंगे, यानी अपन कह सकते हैं एचसीएफ। क्या कह सकते हैं? एचसीएफ। तो बराबर क्या लिखेंगे सूत्र? पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। ठीक है, बट्टे में आ जाएगा लेस है, जिसे अपन कह सकते हैं एलसीएम। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में अपन सूत्र की बात करें तो भिन्न से संबंधित हमारा एलसीएम और एचसीएफ पूछे जा सकते हैं। किससे संबंधित? जैसे अपन बात करें भिन्न का, ठीक है ना, भिन्न हमें दी होती है। जैसे अपन बात करें कि 2/3 दे दिया, या दे दिया 4/5, और ऐसे हमें भिन्न दे दिया और पूछ लिया जाए इनका मैस और लेस भी ज्ञात करो। तो इनसे संबंधित भी अपन सूत्रों की क्या कर लेते हैं, चर्चा कैसे कर लेते हैं। तो भिन्न का मैस पूछे, यानी आपको क्या पूछे? एचसीएफ। क्या पूछे? एचसीएफ। तो सूत्र हमारे पास हो जाएगा अंश का मैस है। ठीक है, अंश का मैस है, और कॉस्ट में लिख सकते हो एचसीएफ
बट्टे में लिखोगे हर का लैसे, और कॉस्ट में लिख सकते हो एलसीएम। क्या लिख सकते हो? एलसीएम। अब एस और हर की बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं? भिन्न। भिन्न बात करें कि ये हमें दी गई भिन्न एक्स बट्टे में वाई, तो ये ऊपर वाली संख्या होती है हमारी अंश और नीचे वाली संख्या होती है हमारा क्या होगा? हर। ठीक है, ऊपर वाली संख्या क्या होगी? अंश, और नीचे वाली संख्या होगी वो क्या होगा? हमारा हर होगा। तो हमें किसकी बात करें इंपॉर्टेंट है? काफी बार ऐसे प्रश्न हमारे पूछे गए हैं आरपीएफ एग्जाम में, रेलवे बोर्ड। फिर अपन बात करें पॉइंट नंबर 6 में कि इसी प्रकार भिन्न में हमें क्या पूछ लिया जाए? भिन्न का लैसे पूछ लिया जाए साथियों। क्या पूछ लिया जाए? कि लैसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे? कॉस्ट में लिखोगे एलसीएम। ठीक है, और क्या लिखोगे? बराबर अंश का लैसे। ठीक है, और कोष्टक में लिख सकते हो एलसीएम। बट्टे में क्या लिख दोगे? हर का में से, यानी कोष्ट में लिख सकते हो आप एचसीएफ। ठीक है, ये हमारे क्या अच्छा सूत्र है जो हमारे 10वीं क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्या होने वाले नेक्स्ट एग्जाम अपन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे उनके लिए भी क्या है? महत्वपूर्ण है। आज अपन करने वाले इन प्रश्नों पर, इन सूत्रों पर चर्चा और इनके प्रश्न कैसे आने वाले हैं। तब तक के लिए आप नोट कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर अपन बात करते हैं। हेलो साथियों, आगे अपन करते हैं सूत्रों के बाद कुछ प्रश्नों के बाद। जैसे अपन बात करेंगे आज टाइप फर्स्ट में क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमारे। तो टाइप फर्स्ट की बात करें तो हमें प्रश्न इस प्रकार के मिलेंगे। दो संख्याओं का लैसे दे रखा है हमें एल और में से दे रखा है एच। यदि एक संख्या का मान क्या ए है तो दूसरी संख्या में ज्ञात करें। पहले अपन क्या करेंगे? फिक्स मेथड का तैयार बनाएंगे सूत्र और उस पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले, प्रत्येक टाइप के दो दो या तीन तीन। ठीक है, अपन बात करें यहाँ पर कि हमें क्या दिया? एलसीएम दिया है। ठीक है, यानी अपन लिख सकते हैं लैसे। लैसे कितना दिया है? एल दिया है हमें, और में से भी हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? में से दे रखा है हमें एच। ठीक है, एक संख्या दे रखी है, यानी कि हमें एक संख्या, पहली संख्या हमें दी गई है ए, हमें पूछे गई है दूसरी संख्या। हमसे कौन सी संख्या पूछेगा? दूसरी संख्या पूछेगा। तो क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या बराबर। ठीक है, कि एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो अपन लिख देंगे एल इंटू एच, दोनों के मान। ठीक है, कि लैसे और में से का मान को गुणा कर देंगे एल इंटू एच, बट्टे में पहली संख्या क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। इस प्रकार से हमारे क्या पूछा जाता है? प्रश्न। जैसे अपन प्रश्न की बात करें तो ये देखो कि दो संख्याओं का लैसे 60 है, में से कितना है? 5, और एक संख्या 30 है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। याद रखना एसएसजीडी में पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दो संख्याओं का लैसे, कि दो संख्या, हमें दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या। ठीक है, शब्द हमें देखना है, पूछा गया दूसरी संख्या, और क्या दिया? लैसे और में से दिया। तो अपन क्या लिखेंगे ऊपर? लैसे इनटू में से, बट्टे में कौन सी संख्या का मान दिया? एक संख्या यानी पहली संख्या। तो पहली संख्या दी है उसका क्या दे देंगे? हम भाग दे देंगे कि पहली संख्या क्या कर लेंगे? भाग दे देंगे। तो हमारे पास देखो कि प्रश्न क्या हो जाएगा उत्तर इसका कि लैसे कितना? 60, में से कितना? 5, और हम क्या कर देंगे? इसमें 30 का भाग दे देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा 60 30 से 2 बार, और 2 को क्या कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे, तो लिख देंगे 2 इंटू 5, यानी कितना आएगा? 10। और हमारे पास जो दूसरी संख्या होगी वो साथियों कितनी होने वाली है? हमारे पास 10 से होने वाली है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, टाइप नंबर 2, कि हमें क्या दिया गया यहाँ पर कि पहली संख्या है ना, कि दो संख्या, इनका लैसे और में से क्रम से एल और एच दिया गया है। ठीक है, कि हमारा पास इसी प्रकार से आएगा, सिर्फ हमारे पास और एल और एच है ना, ये इनका मान क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। ठीक है, यदि संख्याओं में ए अनुपात बी
का अनुपात हो तो बड़ी संख्या क्या है। यहां से बड़ी संख्या और छोटी संख्या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो बड़ी का पूछा जा सकता है या क्या पूछा जा सकता है, छोटी संख्या। ठीक है, इनका दोनों का दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमारे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि दिया गया है हमें क्या, लेस है। ठीक है, कितना दिया गया है एल, और मैथ से हमें क्या दिया गया है, मैथ से हमें दिया गया है एच। ठीक है, अब देखो कि दो संख्याओं को क्या दिया, अनुपात। तो इन संख्याओं को हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या के रूप में मानना पड़ेगा अनुपात को। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक चीज करने वाले, माना कि फर्स्ट संख्या, फर्स्ट मतलब पहली संख्या, जो क्या होगी a इंटू एक्स, संख्या के रूप में हमें मानना होता है। तो हमें एक कॉमन संख्या को अनुपात से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। फिर अपन क्या करेंगे, सेकंड संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड अनुपात b है, तो अपन लिख देंगे b इंटू में x। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, इनसे x का मान निकालना है, और फिर हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या में निकालनी है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या करेंगे कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, यानी कि पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणा बराबर होता है किसके, लेस है इंटू में से के। ये क्या होता है, इनका बराबर होता है। तो फिर अपन बात करें यहाँ पर कि फर्स्ट संख्या हमारे पास a इंटू एक्स है। ठीक है, सेकेंड संख्या b इंटू एक्स है, बराबर लेस है कितना l और में से कितना h। ठीक है, यहाँ पर देखो कि कभी भी सेम चर, जैसे अपन बात करें x इंटू एक्स, जब दो सेम चरों को गुणा किया जाता है तो इनकी घातें क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। जैसे इसकी घात 1 और इसकी घात कितनी 1, तो x को x से गुणा करेंगे तो x रहेगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो x की घात कितनी हो जाएगी साथियों 2। तो यहाँ पर भी अपन बात करें कि x को x से गुणा करेंगे, क्या आएगा x स्क्वायर, और फिर गुणा में क्या लिख देंगे a इंटू बी। ठीक है, या आप सीधा भी लिख सकते हो a b। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा l इंटू एच। ठीक है, एक देखो क्या गुणा में दूसरे साइड जाएगा, किस में जाएगा, भाग में, तो x स्क्वायर बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा, अपन लिख देंगे यहाँ पर l इंटू एच बटे में a b। ठीक है, हमें x का मान चाहिए, स्क्वायर है तो अपन क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, रूट हटेगा और इस पर क्या होगा साथियों, रूट लगेगा, l इंटू एच बटे में a इंटू b। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, और x का मान निकालने के जस्ट बाद हमें क्या लिखनी है यहाँ पर, बड़ी संख्या है ना। पूछे कि बड़ी संख्या क्या हो है, तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी b इंटू एक्स। और छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या कर देंगे, छोटी संख्या हम लिखेंगे यहाँ पर a इंटू एक्स। देखो कि b का मान यहाँ से लेंगे और x का मान हम यहाँ से निकलेगा, तो b और x को मान को गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, a का मान इस अनुपात से लेंगे और x का मान यहाँ से आएगा, और a इंटू एक्स करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी साथियों, छोटी संख्या आ जाएगी। एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आने वाले हैं। आगे अपन बात करते हैं, 2 नंबर हमने टाइप पढ़ा, उस टाइप पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं साथियों। याद रखना SSGT 2024 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल हमारी किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आया ये। तो बात करते हैं यहाँ पर कि दो संख्याओं का लहस्य तथा में से क्रम से 84 और 21 है। यदि संख्याओं में अनुपात की बात करें तो 1:4 अनुपात हो तो बड़ी संख्या क्या है। बड़ी की संख्या में पूछा भी जा सकता है, छोटी संख्या भी क्या है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखो कि मेथड के अनुसार चले तो अपन कह सकते हैं एलसीएम कितना दे रखा है हमें, 84। फिर बात करें मैथ से, तो मैथ से कितना दिया है हमें, ये लेस है, और ये क्या मैथ है, ये भी हमें दिया है कितना, 21। फिर अपन बात करते हैं संख्याओं के अनुसार चले तो फर्स्ट संख्या हमारे पास, देखो हमने क्या कहा कि फर्स्ट x है, यहाँ पर देखो कितना 1, तो 1 लिखेंगे और इसको गुणा कर देंगे किससे, x से, तो कितना आ जाएगी फर्स्ट संख्या x है। दूसरी संख्या हमारे पास, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ अनुपात 2 नंबर अनुपात क्या 4,
4 इंटू एक्स है, जो हमारा आ जाएगा 4x। ये पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या। साथियों याद रखना कि कोई अनुपात दिया है और उसको संख्या के रूप में चेंज करना है तो हमें किसी एक कॉमन संख्या से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, जिससे वो संख्या हमारे पास आ जाए। अब बात करते हैं सूत्र में हम कैसे ज्ञात करने वाले हैं। तो अपन बात करें कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा किया जाता है तो क्या आता है, लेस है इंटू मैस है का भी हम बराबर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। सूत्र में हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने इस चीज की। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर कि बात करें फर्स्ट संख्या कितनी हमारी x है, इंटू सेकेंड संख्या कितनी है 4x है, और लेस है कितना हमारा 84, इंटू मैस है कितना 21। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर बात करें x को x से गुणा करें तो हमारे पास साथियों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, इंटू में कितना 4 बराबर कितना 84 इंटू 21। ठीक है, देखो 4 गुणा में इधर जाएगा, क्या जाएगा भाग में, तो अपन लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 84 इंटू 21 बट्टे में कितना 4। फिर बात करें आगे, तो आगे अपन बात करें तो x का मान हमें निकालना है पहले, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट में 84 इंटू 21 बट्टे में कितना 4। देखो कि ये 84 कट रहा है ना, 84 4 के पहाड़े से कट रहा है, तो अपन 84 को 4 के पहाड़े से काट देंगे। कितनी बार कटेगा साथियों, 21 बार। तो क्या लिख देंगे, x बराबर रूट में आ जाएगा हमारे पास 21 इंटू 21। अब देखो कि 21 इंटू 21 होता है 441, और जब रूट से बाहर इनको लाए तो ये बन रहा है एक जोड़ा। आपने देखा होगा कि जब वर्गमूल करते हैं तो दो जोड़े बनते हैं, तो उनको हम रूट से बाहर लाते हैं तो सिंगल जोड़े में चेंज हो जाता है। तो अब बात करेंगे x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 21। ठीक है, कि x बराबर कितना है 21। अब बात करें बड़ी संख्या, तो पहले अपन बात करते हैं बड़ी संख्या ज्ञात करने की। बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या बात करें तो यहां से अपन देखो कि कौन सी हमारे पास, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में अपन कितना माना है, 4x माना है। क्या माना है, 4x। तो लिखेंगे 4x। 4 को गुणा करेंगे किससे, 21 से। 4 को किससे गुणा करेंगे, 21 से, तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ये हमारे पास आने वाली है कितनी साथियों, 84, कि 21 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 84। इसी प्रकार अपन को पूछा जा सकता है क्या, छोटी संख्या। क्या पूछा जा सकता है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमने देखो फर्स्ट संख्या यानी छोटी संख्या क्या मानी है, x है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर x, और x का मान कितना है साथियों हमारे पास 21। ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। ये हमारी बड़ी संख्या, ये हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। एक बार आप नोट कीजिए और फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर अपन क्वेश्चन करने के लिए। आगे अपन नेक्स्ट टाइप में बात करते हैं 3 नंबर। ठीक है, यदि हमारे द्वारा जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आपको अच्छे से समझा रहे हैं तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, इस चीज पर ध्यान जरूर देना। फिर अपन बात करते हैं टाइल नंबर 3। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारी जो रेलवे या सेंटर की जो भी भर्ती आती है उसमें 70% ऐसे प्रश्न एलसीएम और एचसीएम से संबंधित पूछे जाते हैं। बात करते हैं टाइप नंबर 3 में दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है, ए अनुपात बी। इन संख्याओं का लैस हमें अल दिया गया है, तो दोनों संख्या क्या है हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, बात करें यहाँ पर दोनों संख्याओं की, तो हमें क्या बात करें कि इसमें सीधा ट्रिक मेथड से याद रखना कि हमारा जो पैटर्न बनने वाला है वो कैसे बनेगा, कि ये हमारे पास पहली संख्या दूसरी संख्या इनके साथ कुछ कॉमन लिया जाए। तो याद रखना कि जब भी हम पहली और दूसरी संख्या का क्या निकालते हैं, एचसीएम निकालते हैं, वो हमारे दोनों में क्या आता है, सेम आता है ना, कि कॉमन आता है। दोनों में क्या आता है कि कॉमन आता है। तो एचसीएम को अपन पहली से गुणा कर दें और दूसरी से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आने वाले, वो दोनों संख्या आने वाली है। तो यहाँ पर अपन जिक्र कर रहे हैं तो उसमें अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि एचसीएफ, ठीक है, गुणा कर दे एचसीएफ को किससे, ए और बी, यानी कि इन दोनों अनुपातों को, कि ए और बी दो अनुपात है,
इन अनुपातों को क्या कर दें हम एचसीएफ से गुणा कर दें तो ये हमारे पास क्या आने वाला है साथियों, एलसीएम आता है। क्या आता है, एलसीएम में आता है। ये हमें बात की है। तो यहां से देखो कि एलसीएम का हमें मान दिया गया है ना, लेस है हमें क्या दिया गया है, एल दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे इनका मान, तो क्या लिखेंगे एच सी एफ इंटू ए इंटू बी, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, एल। देखो कि ए और बी क्या है, इसके गुणा में दूसरी साइड जाएगा, कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एच सी एफ बराबर, ठीक है, एल यानी एलसीएम का मान बट्टे में पहले और दूसरे अनुपात को गुणा करके क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। तो यहां से फर्स्ट संख्या निकल के आने वाली हमारे पास, वो क्या निकल के आएगी, फर्स्ट संख्या, यानी हम कह सकते हैं पहली संख्या, फर्स्ट संख्या यानी पहली संख्या निकल के आने वाली साथियों हमारे पास, वो क्या आएगी कि अपन लिख देंगे एच सी एफ इंटू ए, ठीक है, पहली संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार हमें पूछेगा सेकंड संख्या यानी दूसरी संख्या, और ये दूसरी संख्या हमारे पास क्या बन जाएगी, सेकंड संख्या। तो अपन लिख देंगे एच सी एफ इंटू बी, ये हमारे पास क्या आने वाली साथियों, दोनों संख्या आ जाएगी। पहले हमें क्या करना है कि दो संख्या है, इनका अनुपात है, अनुपात को अपन क्या करें, दोनों को गुणा करके एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास एलसीएम आता है। तो हम यहाँ से एक ट्रिक के रूप में फॉर्मूला बना दिया कि एचसीएफ इंटू पहली संख्या अनुपात इंटू दूसरी संख्या अनुपात बराबर एलसीएम। जब ये दोनों क्या है, गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम बट्टे में ए इंटू बी। और ये एचसीएफ जब निकल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, ए और बी को दोनों को गुणा करके पहली और दूसरी संख्या प्राप्त कर लेंगे। साथियों एक बार नोट कीजिए, इसी टाइप पर आगे करते हैं अपन क्वेश्चन। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन में अपन बात करते हैं जो हमने 3 नंबर टाइप पढ़ा था, उस पर क्वेश्चन कैसे आने वाला है। तो ये देखो कि दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, 3:5 है। तो ये अपन मान लेते हैं ए अनुपात और क्या है ये हमारे पास बी अनुपात, ठीक है। उन संख्याओं का एलसीएम यानी हमें एलसीएम कितना दिया 240, तो दोनों संख्याएं हमें बतानी है। अवश्य अध्याय में हमें ए बी सी डी के रूप में दी गई है, इनमें से कोई एक हमारा क्या साथियों आंसर बनने वाला है। तो अपन बात करें इन क्वेश्चनों की, तो यहाँ पर अपन देखो कि क्या लिखे कि यहाँ पर अपन एचसीएफ निकाले तो अभी पढ़ा था कि एचसीएफ इंटू ए इंटू में क्या करते हैं बी बराबर क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा साथियों। क्या आएगा, एलसीएम आने वाला है। हमने अभी एक फिक्स मेथड के रूप में या एक फिक्स फॉर्मूले के रूप में इस टाइप को हमने अध्ययन कर चुके हैं ना, इस टाइप का। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर ए का मान 3, बी का मान कितना 5 और एलसीएम का मान कितना है साथियों 240, जो हम सूत्र में रखने वाले हैं। तो क्या लिख देंगे, एच सी एफ इंटू में 3 इंटू 5 बराबर एलसीएम का मान हमें दिया गया 240। क्या दिया गया, 240, ठीक है। देखो कि 2 इंटू 5 एचसीएफ के गुणा में दूसरी साइड जाएगा, किस में जाएगा साथियों, भाग में जाने वाला है। तो लिख देंगे एच सी एफ बराबर 240, कितना 240। फिर बात करें कि ये क्या हमारे पास गुणा में है, तो इधर जाएगा भाग में 3 इंटू 5। फिर अपन क्या करेंगे, 3 के पहाड़े से 240 को काट देंगे और 240 को 3 के पहाड़े से काटेंगे तो क्या ऐसी बार कटेगा। तो एक बार देख लो कि 3 का पहाड़ा 8 बार बोलोगे तो 8 3 24, यानी 8 बार गया, 0 में 3 का भाग 0 बार जाएगा। फिर अपन बात करें इनको काटने की, तो ये भी देखो हमारा कट रहा है, 5 के पहाड़े से काटते हैं 80 को, तो ये कट जाएगा एक बार, ठीक है, बचा 3 और ये हो गया कितना 16, है ना, कि 80। तो 16 पानी कितना होता है साथियों, 80 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एचसीएफ कि एचसीएफ हमारा कितना है 16। तो हमने दोनों संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर संख्या हमारे पास क्या होगी, एच सी एफ इंटू ए,
HCF का मान साथियों हमारे पास कितना है 16, तो हम लिख देंगे 16 इंटू ए का मान यहाँ से अनुपात से लेंगे, ए का मान कितना 3, तो गुणा कर देंगे, तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। 16 का पहाड़ा 3 बार बोलो कितना आएगा, 16 48 यानी 48। देखो कि यहाँ से हम उत्तर को देख सकते हैं कि पहली संख्या, इनमें देखेंगे पहली संख्या कौन सी 48 है, इसमें पहली संख्या 48 है यानी ये हो सकता है, इसमें पहली संख्या क्या नहीं 48 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। फिर अपन बात करें इसमें 48 है तो ये भी हो सकता है। फिर अपन देखें इसमें, तो ये इसमें पहली संख्या 48 है तो ये नहीं होगा, यानी कि इस प्रकार से हम ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं अवश्य जो भी हमें दिया गया उनमें से। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन से होगा, तो अपन क्या करेंगे सेकंड संख्या निकालते हैं, और सेकंड संख्या में हम क्या करते हैं HCF इंटू बी का मान रखते हैं। HCF का मान कितना हमारे पास 16 इंटू में आप क्या लिखोगे बी का मान साथियों, और बी का मान आपको पता है कितना होना चाहिए, यहाँ से लेंगे 5, और 16 पान कितना होता है 80, तो हम देखेंगे कि दूसरी संख्या 80 इसमें है क्या, तो ये हमारा उत्तर होने वाला नहीं है। और दूसरी संख्या किसमें, इसमें कितनी है 80, तो ये हमारा पास जो भी उत्तर आएगा वो ये प्रेजेंट होने वाला है, और हमारा क्लियर उत्तर हो जाएगा सी। पहली संख्या क्या होगी 48, दूसरी संख्या क्या होगी 80। साथियों एक बार प्रश्न जरूर आया हुआ है, देखना अच्छे से, इस टाइप के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं पेपर में। चलो एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट टाइप में अपन बात करने वाले हैं प्रश्न में कि तीन संख्याओं का अनुपात दिया है ए बी सी के अनुपात में, तो उनका लघु समापवर्तक या आप कह सकते हो एलसीएम एल है, तो उनका HCF ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है, तो हम यहाँ से अपन बात करें कि पहली और दूसरी संख्या की, तो यहाँ से कि ये अनुपात है ना, कि अब देखो पहले हमने दो संख्याओं का अनुपात पढ़ा था, अब क्या गया 3 का, और हमें पूछा गया HCF, तो डायरेक्ट अपन ट्रिक के माध्यम से या बात करें या अपने मेथड के अनुसार चलेंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं कि x ax bx और cx इनका क्या करेंगे, दोनों को गुणा करके पहले एलसीएम के साथ, और फिर हम x का मान निकालेंगे, और उसके बाद अपन क्या करेंगे HCF ज्ञात करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम सीधी बात करें, तो क्या होगा हमारे पास कि जब भी ऐसी आ जाए कि तीन संख्याओं का या दो संख्याओं का अनुपात है, हमें एलसीएम और HCF पूछे, तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं HCF, ठीक है, इंटू में तीनों संख्याओं का अनुपात का गुणा कर देंगे, a इंटू बी इंटू सी, इंटू में कितना c, बराबर हमारे पास क्या आएगा एलसीएम आने वाला है LCM, ठीक है, लघु समापवर्तक एलसीएम आने वाला है, ठीक है। तो यहां से देखो ये हमारे पास क्या ए बी सी तीनों क्या HCF के गुणा में है, तीनों क्या HCF के गुणा में है, और तो ये गुणा में दूसरी साइड जाएगा इसके भाग में, तो हमारे पास जो HCF बराबर आने वाला है वो क्या आ जाएगा साथियों, कि आप एलसीएम का मान दिया वो रखोगे, कितना दिया यहाँ क्वेश्चन में मैंने एल दिया है तो एल लिखोगे, बट्टे में क्या दे दोगे इन तीनों संख्याओं को गुणा करके आप भाग दे दोगे, और जो संख्या आपके पास प्राप्त होगी वो आपके पास क्या आने वाला है साथियों HCF आने वाला है 100%, ठीक है। एक बार इसे नोट कीजिए, ठीक है, अपने इसी टाइप पर अब क्वेश्चन लेके आएंगे, आप तब तक के लिए नोट कीजिए और आगे चलते हैं। साथियों आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन में बात करें कि क्वेश्चन में हम बात करें नेक्स्ट टाइप नंबर 4 का ये क्वेश्चन है, हमें तीन संख्याओं का अनुपात है 4:5:3 है ना, ये अनुपात दिया गया है, और उनका क्या निकाला है लघु समापवर्तक एलसीएम हमें दिया गया है 180, और पूछा गया है HCF। तो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या है A और ये B और ये हमारे पास क्या है C, इस प्रकार से हमें ये अनुपात दिया गया है, और एलसीएम का मान हमें L कितना दिया, L की जगह 180 दिया गया, तो अपन लिखेंगे HCF इंटू में तीनों अनुपात को गुणा करेंगे 4 इंटू 5 इंटू 3, तीनों अनुपातों को क्या करना है साथ में गुणा करना है, तो हमारे पास क्या आएगा एलसीएम आएगा कितना 180,
तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, एलसीएम लिख देंगे 180। अभी हमने टाइप में बात की थी सूत्र की, तो हमने लिखा था HCF इंटू ए इंटू बी इंटू सी। जब तीनों संख्याओं के अनुपात को HCF से गुणा करते हैं तो साथियों हमारे पास क्या आता है, एलसीएम प्राप्त होता है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये देखो कि हमारे पास क्या है, गुणा में तीनों संख्या दूसरी साइड लेके जाएंगे, भाग में जाएगी, तो क्या लिख देंगे, HCF बराबर 180 बट्टे में 4 इंटू में 5 इंटू में 3। ये हमारे पास क्या आने वाला है, संख्या आने वाली। अब देखो कि आप क्या करोगे, इनको गुणा करोगे, क्या लिखोगे, HCF बराबर 180। चाहे आपको 1 बाई 1 करके काट सकते हो, चाहे गुणा करके डायरेक्ट भाग दे सकते हो। तो यहां से अपन बात करें 520 के 4 को 5 से गुणा करें 20 और 20 को गुणा करें 3 से, तो ये हो जाएगा कितना, 60। तो भाग में कितना आएगा, 60। और 60 के पहाड़े से 180 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ से हमारे पास जो HCF प्राप्त होने वाला है साथियों, वो HCF कितना आने वाला है, 3 आने वाला है, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन हमारे क्या हो रहे हैं कि SSDD और रेलवे की जो भी भर्ती होगी उनमें पूछे जाते हैं। तो एक बार आप नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए अपन बात करते हैं साथियों यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट अपन आएंगे इनके दूसरे टाइपों के साथ, और अभी हमने 4 टाइप पढ़े हैं और नेक्स्ट अपन आने वाले हैं 5 टाइप और लेके, इसी के साथ और इसी से बेहतर प्रश्नों के साथ। और साथियों कोशिश ये करेंगे हम कि आपके जो HCF और एलसीएम की जो क्लास हमारी ये चल रही है, इसमें 100% आपका प्रश्न है ना, वो रेलवे RPF में कहीं न कहीं पूछा जाए, या आगामी जो भी भर्तियां होगी उनमें आपके लिए 100% आने वाला है, ठीक है। जब तक के लिए आप ऐसे यूं ही बने रहे हमारे साथ। ओके, धन्यवाद।